हाय फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़का या लड़की गर्भधारण से पहले ही कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हमें लड़का चाहिए या लड़की। फ्रेंड्स, आज के समय में बहुत सारे माता पिता ये चाहते हैं कि हमें एक लड़का और एक लड़की हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी की एक लड़का होता है और दोबारा गर्भधारण करने पर फिर से लड़का ही हो जाता है, या फिर किसी के लड़की होती है और दोबारा गर्भधारण करते हैं और लड़की ही हो जाती है। हमारी चाहत पूरी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि लड़का हो जाए और लड़की हो जाती है, और हम चाहते हैं कि लड़की हो जाए और लड़का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस समय गर्भधारण करने से हमें लड़का होता है और किस समय गर्भधारण करने से हमें पुत्री की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अमावस्या और पूर्णिमा का हमारे गर्भधारण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अमावस्या और पूर्णिमा ये लड़का और लड़की तय करते हैं कि किस समय गर्भधारण करने से लड़का होगा और किस समय गर्भधारण करने से लड़की होगी। अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में यदि हमारा पीरियड साइकिल के 15 दिन अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के बीच में आते हैं और उसकी हम पीरियड साइकिल के 5 दिन छोड़ के यदि हम छठे दिन गर्भधारण करते हैं तो हमें लड़का होता है, और यदि हम 7वें दिन गर्भधारण करते हैं तो हमें लड़की होती है। इसी तरह 8वें दिन गर्भधारण करने से लड़का होता है और 9वें दिन गर्भधारण करने से लड़की होती है, और 10वें दिन गर्भधारण करने से लड़का होता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हो जाता है कि यदि हम अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में हमारा पीरियड साइकिल है, हमारे पीरियड साइकिल के दिन अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में आ रहे हैं और उसकी सम संख्या में यदि हम गर्भधारण करते हैं तो हमें लड़का होता है, और यदि उसकी विषम संख्या में गर्भधारण करते हैं तो हमें लड़की होती है। इसी तरह फ्रेंड्स, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में यदि हम गर्भधारण करते हैं तो लड़की होती है। हमारा पीरियड साइकिल, मान लीजिए कि अमावस्या से 3 दिन पहले हमारा पीरियड साइकिल आता है, तो 3 दिन पहले के और अमावस्या के बाद के 2 दिन हो जाते हैं। ये 5 दिन छोड़ कर के हम गर्भधारण करते हैं, हम देखते हैं तो हमारा पीरियड का पूरा दिन अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के बीच में आता है, तो इसमें लड़के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पीरियड साइकिल तो देख लेते हैं कि हाँ, पीरियड साइकिल हमारा अमावस्या के बाद आया है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अमावस्या के बाद हमारा 5 दिन निकल गया या 10 दिन निकल गया, उसके बाद हमारा पीरियड साइकिल आता है, और जब हम कंसीव करते हैं तो वो उस समय हमारा पीरियड साइकिल आता है, 5 दिन निकलते हैं, और फिर हम उन 5 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर में हम कंसीव करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पीरियड साइकिल तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में आ रहा है, लेकिन जो कंसीव करने की डेट होती है वो पूर्णिमा के बाद की हो जाती है, तो उसमें लड़की होने का चांस ज़्यादा होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारा पीरियड साइकिल तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में आता है, लेकिन जब हम कंसीव करते हैं 5 दिन पीरियड साइकिल के छोड़ने के बाद में जो 15 दिन के बीच में हम कंसीव करते हैं वो दिन हमारे अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में हो जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान उन दिनों का रखना होता है। पीरियड साइकिल के 5 दिन छोड़ने के बाद में हम जब कंसीव करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि ये दिन हमारे किस में आ रहे हैं, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में आ रहे हैं या पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यही हो जाता है कि यदि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में हम कंसीव करते हैं तो उसमें लड़का होगा, और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में लड़की होगी। ये 100% आजमाया हुआ है, और इसमें सम विषम का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम ध्यान रखते हैं, सब करते हैं, लेकिन कई बार सम विषम में हमको पता नहीं चल पाता है और उसमें हमारा गड़बड़ हो जाता है। जैसे लड़का पहले से लड़का है, अब कई बार क्या होता है कि कई महिलाओं के पीरियड, जैसे फर्स्ट में लड़का हुआ उस समय भी पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में थे और उन्हें लड़की हुई। उसके बाद दूसरी बार में जब उन्होंने कंसीव किया, दूसरी बार में जब उन्होंने गर्भधारण किया, तो उस समय भी क्या होता है कि उनका पीरियड साइकिल पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में ही रहता है, तो फिर उसमें उनको दोबारा से लड़की हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, गर्भधारण से पहले आपने पीरियड साइकिल के दिनों को देखें, और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में गर्भधारण करने से लड़का होगा और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में गर्भधारण करने से लड़की होगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।